इस्तीफा दो, सरकार का अपमान नहीं सहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद। जहाँ जहाँ भेजना है सर, आपसे रिक्वेस्ट है वहीं भेज दीजिए। आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मेहरबानी होगी आपका, धन्यवाद। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जहाँ जहाँ भेजना है सर, आपसे रिक्वेस्ट है वहीं भेज दीजिए। आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मेहरबानी होगी आपका, धन्यवाद। बीजेपी सरकार को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिसकी बैसाखियों पे आज सरकार है, जो घमंड में चकनाचूर है, दलित समाज को कुछ समझते नहीं है, उसके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और मनु समस्ती के जो विचारक हैं, उनके कानों में भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं हम कि या तो सुधर जाओ। अभी टाइम आ चुका है, आने वाला समय बहुजनों का है, ये ध्यान में रखे। 21वीं सदी बहुजन समाज की होगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज को कुचल दे, तो ये सुपने से निकाल दे। और ये जो संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान किया है, जो एक देश का, एक राज्य का कड़ीपार, स्मगलर, लुटेरा, गुंडा, इससे बड़ा देश का गुंडा कोई नहीं अमित शाह से ज्यादा। और वो एक पूरे वर्ल्ड में पहचान रखने वाले हमारे सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो भद्दी टिप्पणी उसने की है, इस आंदोलन के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं, या तो पद से इस्तीफा दे दे और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई हो, नहीं तो पूरा बहुजन समाज आने वाले समय में इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेगा, सड़कों पे उतरेगा और बीजेपी को एहसास करा देगा कि आज बाबा साहब के वचन जीवित हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक भीड़ जो कि हाथों में नीले झंडे लिए हुए बसपा का झंडा उठाए हुए है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और नारेबाजी आप सुन सकते हैं, जिसको देखकर आपको अनुमान होगा कि ये नारेबाजी गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में की जा रही है, क्योंकि अमित शाह द्वारा एक बयान दिया गया था संसद में, उनके द्वारा कहा गया था कि क्या अम्बेडकर लगाया हुआ है। तो इसके बाद जब बयान उनके द्वारा दिया गया था, जिसके बाद सभी ने अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकाला। किस संदर्भ में ये कहा गया था वो पता नहीं है, लेकिन उसके बाद काफी गुस्सा, काफी रोष जो दलित संगठन है, जो अम्बेडकरवादी संगठन है, उनमें फूटा। आप लोगों का जो प्रदर्शन है कहाँ से शुरू किया, किसके खिलाफ है? संविधान चौक से शुरू किया। आज हम यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे खड़े होकर करेंगे, उसके बाद विज्ञापन देंगे। आज हमारा जो प्रदर्शन है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, जो अमित शाह ने बयान दिए हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, या भगवान को याद करते तो सड़क में पहुंच जाते। हम अम्बेडकर उसको अमित शाह से पूछना चाहते हैं, कौन सा भगवान है जिन्होंने आज तक सड़क देखा है, या किसी आदमी ने सड़क देखा? तो आज हमारे प्रशासन के बीच में हम खड़े हैं, पर बताएं भाई सड़क क्या है? सड़क हमारा आज है, दलितों का सड़क आज है, जिन्होंने बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, पानी पीने का अधिकार दिया, हमारे संविधान के अंदर दो भी हमारा संविधान के अंदर बाबा साहब ने दो भी हमारे कानून बनाए और दलितों के भेड़ों बनाए, और हमारे लिए बाबा साहब एक भगवान है, हम भी भगवान इसी को मानते हैं। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी ये बोल रही है कि एक मिनट नेताओं के बारे में बोला गया था, उनको समझाते हुए। तो कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं में रहता, तो मैं भी कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के नाम से बोलते, वो तो उसके बाबा साहब के नाम से। बाबा साहब, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का विरोध में कांग्रेसियों ने था, उन्होंने राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का नाम लेकर भाई ये लोग कर रहे हैं, हमारे दलितों का नाम सुने तो एक यह भी फैशन होगा। फैशन एक नाम है, हिंदुस्तान के अंदर फैशन नहीं है। बाबा साहब हमारे आदरणीय भगवान है और हम मानते रहेंगे, और भगवान की जो चोट के ऊपर
जो भी कोई भी प्रहार करेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। जय हिंद। क्या मांग करते हो आप? हम मांग करते हैं अमित शाह इस्तीफा दे या पूरी पब्लिक के सामने संसद के अंदर माफी मांगे। जब माफी नहीं मांगेगा, इस्तीफा नहीं देगा, जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम है जी अपना? राजेंद्र कंडेला। ठीक है, आप आ जाओ, एक और बोल दो, कोई शॉर्ट में बोलना जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो जितने भी साथी चैनल वाले मीडिया वाले आए हैं सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। मैं फूल कुमार नंबरदार, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, 47 साल तक तो बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दे पाई। बाबा साहब को 1952 में हराया, 1954 के इलेक्शन में बाबा साहब को हराया कांग्रेस ने। और यही आरएसएस बीजेपी की सरकार है। इन्होंने जब संविधान लागू हुआ तो इसका पूर्ण विरोध किया था, तिरंगे झंडों को अपने पैरे तले कुचला था। ये वही मानसिकता अमित शाह ने अपनी लोकसभा के अंदर दिखा दी है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर लाखों दलितों, करोड़ों मुस्लिमों, महिलाओं के आइकॉन है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो अमित शाह से हम आज पहली बार आए हैं। हम कहना चाहते हैं चुपचाप पूरे भारत देश से माफी मांग ले और चुपचाप इस्तीफा दे दे, और माफी भी लोकसभा के अंदर माफी मांगे। ये सरकार सभी के विरोधी है। ये सरकार, इस सरकार ने जितने भी मेरे जनरल कास्ट के गरीब आदमी है, बैकवर्ड भाई है या एससी के लोग हैं, आपके अल्पसंख्यक लोग हैं, किसका भला किया है? सिर्फ ये अडानी अंबानी की सरकार है और उन्हीं के इशारे पे सारा का सारा काम कर रही है। तो मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं कि सारे के सारे साथी एकजुट होकर के इसका विरोध करें, क्योंकि लोकसभा के अंदर जिस अशोभनीय भाषा से, अमर्यादित भाषा से हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो बोला गया है, उसका सारा का सारा देश विरोध करेगा। और आज पहली बार, ये तो टेलर है हमारा, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बात को नहीं माना, तो आने वाले समय में और ये प्रदर्शन विकराल रूप लेगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा भी आदेश करेगी, इस देश के दलितों को, मुस्लिमों को, जनरल समाज के 36 बरादरी के जो लोग हैं, दोबारा से फिर सड़कों पे आएंगे अगर अमित शाह जी ने इस्तीफा नहीं दिया। बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तो बाबा साहिब की बहुत बड़ी समर्थक है, भारत रत्न के लिए उन्होंने वो किया, और दिल्ली के अंदर जहाँ जगह नहीं, वहाँ पर बाबा साहिब की लाइब्रेरी और कई एकड़ में उसको जगह सबसे पहले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने दी। मैं एक बात आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ इस देश के लोगों को, 1990 के अंदर 1989 के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी के 3 MP जीत के आए थे, उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी थी और माननीय प्रधानमंत्री VP सिंह सरकार आई थी, और जो कि बीजेपी के समर्थन से और इनसे चली हुई थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे परम पूज्य हम सब के रहबर बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी ने अमित शाह अपने जो VP सिंह की सरकार थी और उनसे 3 मांग करी थी। एक तो ये कि बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए, और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो OBC समाज को अभी जो आरक्षण मिलना चालू हुआ है, वो किसी की देन है तो मान्यवर साहब काशीराम की देन है। और ये बोला गया था अभी जो ये रात निकाल रहे थे, जगह जगह दंगे फसाद बीजेपी कर रही थी उस टाइम अपने संगठन को लेकर, तो उसको रोकने के लिए ये 3 बोले गए थे मान्यवर साहब काशीराम ने, और उसी के दम पर ये VP सिंह की सरकार चली थी। जब इनको बीजेपी वालों को ये पता चला कि जो OBC समाज के लोगों को आरक्षण दे दिया है VP सिंह ने और परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न दे दिया है, तो उन्होंने तुरंत इससे सरकार से इस्तीफा देकर सरकार गिरा दी थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने तो सरकार गिराई थी, OBC के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। आज जो आपके जितने भी बैनर बनते हैं, अगर बाबा साहब उन बैनरों पे हैं, घर घर में अगर बाबा साहब कहीं पहुंचे हैं, तो वो देन है मान्यवर साहब काशीराम की, बहुजन समाज पार्टी की और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की। आज का क्या कुछ प्रदर्शन है? आज का प्रदर्शन बहन जी ने पूरे देश के अंदर ये किया हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने पहले से ही ऐलान किया हुआ था कि या तो अमित शाह जी माफी मांग ले इस देश से, या और इस्तीफा दे दें, वरना बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे उतरेगी।
तो हमारे जितने भी साथी यहाँ पहुंचे, मैं उनका भी पहुंचने पे धन्यवाद करता हूँ। साथी सारे के सारे यहाँ पहुंचे। मैं सभी से चाहता हूँ कि आने वाले समय भी और विकराल रूप में इकट्ठे होंगे और ये राष्ट्रपति के जी को ज्ञापन था और डीसी साहब के माध्यम से। तो चलिए, ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है पानीपत उपायुक्त के माध्यम से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीले झंडे जो कि बहुजन समाज पार्टी के हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर अमित शाह ने कहा था, किस संदर्भ में कहा था ये नहीं पता, लेकिन उसके बाद काफी कुछ बवाल हुआ, हाथों में बोर्ड लिए हुए हैं और इन चेहरों को आप देख सकते हैं, ये नारेबाजी आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? सभी प्रदर्शन है डॉक्टर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था भारत के संविधान को बनाने में और दलितों का मसीहा उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं है। असली जो बीमारी है वो बीजेपी सरकार ये देखना चाहती है कि बहुजन समाज के अंदर कितना करंट है। इस आंदोलन के माध्यम से और आज जो पूरे देश में आंदोलन है, बीजेपी सरकार को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिसकी बैसाखियों पे आज सरकार है, जो घमंड में चकनाचूर है, दलित समाज को कुछ समझते नहीं है, उसके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और मनु समृति के जो विचारक हैं उनके कानों में भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं हम कि या तो सुधर जाओ, अभी टाइम आ चुका है, आने वाला समय बहुजनों का है, ये ध्यान में रखे। 21वीं सदी बहुजन समाज की होगी और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज को कुचल दे तो ये सुपने से निकाल दे। और ये जो संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान किया है, जो एक देश का, एक राज्य का तड़ीपार, स्मगलर, लुटेरा, गुंडा, इससे बड़ा देश का गुंडा कोई नहीं अमित शाह से ज्यादा। और वो एक पूरे वर्ल्ड में पहचान रखने वाले हमारे सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो भक्ति टिप्पणी उसने की है, इस आंदोलन के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं, या तो पद से इस्तीफा दे दे और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई हो, नहीं तो पूरा बहुजन समाज आने वाले समय में इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेगा, सड़कों पे उतरेगा और बीजेपी को एहसास करा देगा कि आज बाबा साहब के वचन जीवित हैं। जय हिंद, जय भारत।